इन साथियों आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पर। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप सबने ये अपडेट देखी भी होगी शायद। रुपया रिकॉर्ड स्तर पर लुढ़का है और पहली बार डॉलर के मुकाबले 84 के नीचे आया है। यहाँ पर देखिए जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 84 रुपये के रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंच गया है। पहली बार 84 के स्तर तक फिसला है। क्रूड में तेजी, एफआई की बिकवली के कारण भारतीय रुपये पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर इस हफ्ते जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि तिमाही के नतीजे और महंगाई के आंकड़े तय करेंगे बाजार की चाल। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी है उसके बारे में देखिए बात करने वाले हैं। यहाँ पर भारत में बेचो, चीन में खरीदो की रणनीति अपना रहे हैं विदेशी निवेशक, यानी कि एफआई के ऊपर ये बात कही गई है। आप सबने देखा कि अक्टूबर में लगभग 60-65 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा की जो है कहीं ना कहीं सेलिंग एफआई के द्वारा किया गया है। निफ्टी में दोस्तों 25,100 के ऊपर जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है, आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आज के मार्केट की बात किया जाए तो देखिए आज हमें मार्केट में निफ्टी की अगर बात किया जाए तो निफ्टी में 150 पॉइंट का रेंज देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में हमें लगभग 700 पॉइंट का रेंज देखने को मिला। मतलब कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें अप साइड में ठीक ठाक ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में जो है बहुत ही मार्केट रिट्रेस कर करके किसी तरीके से लगभग 150 पॉइंट तक का ओवरऑल डाउन और अप साइड दोनों को मिला के जो है 150 पॉइंट के रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी सस्टेंस करते हुए देखने को मिली है। उसी में कहीं ना कहीं हमें निफ्टी घुमा फिरा के मूव करती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में और भी हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा जैसा कि आप सबको बताता हूं कि देखिए हम जो भी चीज़ें आप सबको प्रोवाइड करते हैं उसका बैक टेस्ट जरूर कराते हैं कि हमें कितना % जो हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं मार्केट में हमें काम करते हुए देखने को मिलती हैं। तो ये मंडे के लिए मैंने आप सबको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड किया था। तो मार्केट में जब आज हमें तेजी देखने को मिली तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो रेजिस्टेंस देखिए हमने दिया था सबसे पहला 51,900 से 52,000 और आज का हाई कितना देखने को मिला है 51,893, यानी कि 51,900 ही आप मान सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला है। यानी कि 51,900 के पास से मार्केट रिवर्स हुई है और क्लोजिंग हमें 51,879 पर देखने को मिला है। तो कितना ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हुए देखने को मिला है। और निफ्टी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, जो डाटा मैं आप सबको तैयार करके लाता हूँ बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही प्रोवाइड करता हूँ। खासकर सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, और इसीलिए हमेशा 99% और 90+ हमेशा ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं आप सबको लेवल प्रोवाइड करता हूं, ये हमेशा मार्केट में बहुत अच्छे से 90+ ही काम करते हुए देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस वीडियो हमारी देखते होंगे तो मैं आप सबको बैक टेस्ट जो भी ट्रेड प्लान है या सारी चीज़ों को बैक टेस्ट भी करवाता रहता हूं। तो यहाँ पर देखिए अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी में हमें जो मोमेंटम देखने को मिला तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जो है जिस तरह से ट्रेंड देखने को मिला उस तरीके से निफ्टी में ट्रेंड देखने को नहीं मिला। फिर भी निफ्टी में जो आज हाई देखने को मिला है 25,159 देखने को मिला। यानी कि अगर थोड़ा भी निफ्टी में तेजी होती, बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा था, इस वजह से हमें निफ्टी में आज का हाई जो है 25,159 देखने को मिला है। यानी कहीं ना कहीं इस रेंज तक मार्केट जा नहीं पाई है 25,200 से 250 तक। तो देखिए यहाँ तक अगर मार्केट थोड़ा भी अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा भी फॉलो करती तो इस लेवल से कहीं ना कहीं हमें रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिलता। तो इस तरीके से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सबको प्रोवाइड करता हूं बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में हमें वर्क करते हुए देखने को मिलता है। तो आप खुद ही इन चीज़ों का जो है एक रिव्यू ले सकते हैं कि हमें कितने % वर्क करते हुए सारी चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो ये ट्यूसडे के लिए आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि कल हमें यहाँ पर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे कि कहाँ से हमें इंपॉर्टेंट बाइंग जोन देखने को मिला है, कहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, उन सभी को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए वो है पहला 24,950 से 25,000 और दूसरा है 24,700 से 750।
तो ये आपको नोट कर लेना है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और जब मार्केट में आप एंट्री बनाने का प्लान कर रहे हो तो उस टाइम इसको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। ये जरूर आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो देखिए 25,200 से 250, यानी कि जो हमने प्रीवियस आप सबको दिया था हमारा वही रेजिस्टेंस रहने वाला है कल के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में थोड़ा सा चेंजेस हमने सपोर्ट में किया है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल हमारा वही रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल 100% जब किसी चीज़ को श्योर होता हूँ तभी आप सबको प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी चीज़ है, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड ट्रेड प्लान की बात हो। अब बैंक निफ्टी मैंने जिस प्रकार से स्ट्रेटजी बताई थी, जबरदस्त तेजी की साइड में हमें 2 टारगेट प्लान दिया था और दोनों 100% हमें टारगेट अचीव हुए बहुत ही अच्छे से। कहाँ पर हमें किस जगह पर बाइंग पोजीशन बनानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या हमें नहीं करना है, क्या करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखिए हमेशा मैं एक व्यू लेके आप सबको कोई चीज़ नहीं सजेस्ट करता हूँ, दोनों व्यू लेके बात करता हूँ। यानी कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ध्यान में रखना होता है कि मार्केट कब कहाँ से रिवर्स हो सकती है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो मार्केट पर इफेक्ट डाल सकती है और बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। हमें मार्केट में एंट्री करने से पहले कैसे अलर्ट रहना है और किस प्रकार कैंडल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सभी चीज़ें आप सबको पॉइंट टू पॉइंट समझाता भी हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो हमारा यही रेजिस्टेंस रहने वाला है 25,200 से 250। मार्केट इसको ब्रेक करती है, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होती है तो हमें दूसरा 350 से 400 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 51,450 से 550 ये सपोर्टिंग जोन निकल के आ रहा है। अभी देखिए बैंक निफ्टी में क्लोजिंग कितना हुई है, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग 51,879 पर हुई है। तो यहाँ पर एक सपोर्टिंग रेंज जो है 450 से 550 पर जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ओआई डाटा के बेस पर और जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या कह सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर मैं अच्छे से चार्ट को एनालिसिस करने के बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, तो उन सभी को अच्छे से जब मैं क्लियर करने के बाद ही ये चीज़ें आप सबको यहाँ पर लाके एक जगह नोट करा देता हूँ, ताकि हमें केवल इन चीज़ों को ध्यान में रखना रहे। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर उठा के लिख दिया। तो इसीलिए मैं आप सबको बैक टेस्ट करवाता हूं कि देखिए हमें कितने % ये चीज़ें काम करते हुए देखने को मिली हैं और क्या क्या चीज़ें हमें, इसीलिए मैं आप सबको सारी चीज़ें बैक टेस्ट करवा देता हूं। ट्रेड प्लान मैंने जो दिया था उससे भी आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में सी साइड में ज़बरदस्त टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिला और निफ्टी में हमें एक टारगेट मिला, हालांकि निफ्टी में उतना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। तो इसलिए हमें जो है हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, साथ साथ ये भी बताता हूं, तो इसे जरूर आपको ध्यान रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 51,900 से 52,000, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करती है, यानी कि मार्केट में अगर तेजी आती है तो यहां से मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेंस करने का, यानी कि यहीं पर स्टेबल करने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर यहां से रिवर्स नहीं होती है और एक ठीक ठाक कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो अगला हमें ये लेवल मार्केट में कहीं ना कहीं अचीव होते हुए देखने को मिलने वाला, फिर मार्केट इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो यहां पर ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोजिशनल डाटा, जो मार्केट में कहीं ना कहीं ओपनिंग से रिलेटेड बहुत कुछ जो है इससे निकल के आता है। तो यहाँ पर कॉल साइड और पुल साइड दोनों हमने, यानी तेजी और मंदी दोनों साइड के डाटा आप सबके लिए लेकर आए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से एनालिसिस कर समझिएगा इसको कि कहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। देखिए अगर क्लोजिंग की, सबसे पहले आपको क्लोजिंग समझना है, 25,142 पर क्लोजिंग हुई है। तो हम तेजी साइड में अगर देखेंगे यानी 25,200 पर तो 1,81,000 पोजीशन, 300 पर 1,45,000, 400 पर 1,40,000, लेकिन 25,500 पर 2,11,000 पोजीशन क्रिएट होते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ अगर पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में जब आप रिवर्स से जाएंगे 25,142 के नीचे, यानी कि 25,100 पर जाएंगे, तो भैया यहाँ पर 1,25,000 पोजीशन बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 25,000 का है, तो जहाँ पर 2,65,000 बहुत ही जबरदस्त जो है पोजीशन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। 24,900 पर 1,46,000, 800 पर देखिए ये डाउन हो गया है, 1,08,000 बिल्कुल हो गया है, यानी कि 900 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि अगर हम मंदी साइड में देखेंगे तो 25,000 और 24,900 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, और तेजी साइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 25,200।
और अगला अगर मार्केट अच्छा खासा बुलिश होती है तब तो हमें 25,500 देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन 25,200 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो वहीं पुट साइड में अगर ओवरऑल आप समझने की कोशिश करेंगे तो पुट साइड में अच्छा खासा डाटा यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब हम कल का ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, कहाँ पे, किस ऐसे जोन में, किस ऐसे एरिया में हमें बिल्कुल केवल वेट एंड वॉच करना है, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, बस केवल देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे क्या क्लियर होती है, उसी प्रकार हमको एंट्री बनानी है। तो चार्ट पर चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री आपका टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके ज्वाइन जरूर करिएगा। अभी न्यू क्रिएट किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर धीरे धीरे सारी चीजें आप सबको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से चीजों को एनालिसिस करते हैं। देखिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हमें क्लोजिंग मिली है 51,879 पर, 51,879 पर क्लोजिंग मिली है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे इस कैंडल की सिचुएशन क्या है, यहाँ पर मार्केट बुलिश होने के बाद में बहुत ही छोटे छोटे जो है कैंडल के साथ में मार्केट एक रेंज में कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग टाइप में हमें एक बड़ी कैंडल का इंडिकेशन मिल रहा है, वो भी तेजी साइड का। तो इसे आप बुलिश मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए BTST वाले जो हैं, जो आज कहीं ना कहीं पोजीशन क्रिएट किए हैं और ओवरऑल वो जो है कहीं ना कहीं 52,000 को टारगेट में लेके पोजीशन क्रिएट किए होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं होल्डिंग किए होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें समझने की यहाँ पर कोशिश करनी है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब हमें कल का क्या क्या ध्यान रखना है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग 879 की लगभग, यानी कि हम कह सकते हैं आज का हमें जो हाई देखने को मिला है वो 51,893 देखने को मिला है, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि जो हाई है बिल्कुल मार्केट उसी पर क्लोजिंग हमें दिया है। अब यहाँ से मार्केट की सबसे पहले अगर ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग यहाँ से मार्केट होती है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो आज का हाई है मार्केट कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करेगी। ध्यान से समझिएगा, मार्केट कहीं ना कहीं जो आज का हाई बना है उसे ब्रेक करेगी और उसके बाद में आप 52,000 जब तक नहीं निकलती है तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होती है या छोटे पॉइंट के साथ, यानी कि 51,800 आप ले लीजिए, 51,800 के ऊपर जब तक मार्केट रहती है तो आपको ट्रेड प्लान बिल्कुल नहीं करना है 52,000 तक। 52,000 में कहीं भी आप ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है या इसी रेंज में कहीं ना कहीं फंस सकती है, रुकी रह सकती है, तो वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं लॉस ही होगा, क्योंकि हमें चाहिए एक बड़ा मोमेंटम। लेकिन 52,000 को अगर ब्रेक करती है और एक अच्छा खासा कैंडल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तब आप वहाँ पर अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं तेजी साइड में। और तेजी साइड में 52 के निकलने के बाद में ही हमें पहला टारगेट 52,200 का लेना है। ध्यान से समझिएगा, 52,200 हमारा पहला टारगेट रहेगा और ये ब्रेक होता है तो दूसरा हमारा 52,300 देखने को मिल सकता है, यानी कि मार्केट इस लेवल तक कहीं ना कहीं 52,300 तक जा सकती है। अब 300 से 350 का जो लेवल है यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रही है, तो 300 से 350 में मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर आपको मार्केट में एंट्री लेना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि देखिए 800 तक आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मार्केट को कहीं ना कहीं ध्यान से समझिएगा, मार्केट में कहीं ना कहीं जो ये लेवल है मैंने आप सबको बताया 650 से लेकर 700 के बीच, यानी कि 51,700 आपको लेके चलना है। 51,700 जब तक नहीं ब्रेक करती है तब तक डाउन साइड में आप कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। देखिए 51,700 पर यहाँ से कहीं ना कहीं इस लेवल को अगर यहाँ से गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलने के बाद अगर रिवर्स होती है तो 51,700 से निकलने के बाद में आप डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर हमें जो है कहीं ना कहीं पहला लेवल 51,500 का देखने को मिल सकता है। अब 500 का मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 500 ही या कोई नंबर आप सबको बताता हूं तो उसको एग्जैक्ट बिल्कुल मत मानिएगा, 10-20 पॉइंट आप उसमें प्लस माइनस ऐड करके ही चलिएगा।
तो यहाँ पर देखिए हर एक जोन होता है, मार्केट कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 51,500 है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना है तो वो कहीं ना कहीं 10 पॉइंट और नीचे जाके लोगों के स्टॉप लॉस काट के ही रिवर्स होगी। तो 10-20 पॉइंट मार्केट में कहीं ना कहीं वो तो एक कैंडल की आप बिग देखते हैं कि किस प्रकार से बिग बनती है, कहीं पूरी कैंडल नहीं बनती, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के स्टॉप लॉस काट के और रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से समझिएगा तो 500 मार्केट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है, और 500 को भी अगर ब्रेक कर जाती है तो हम अगला टारगेट अपना 51,300 का लेंगे। 51,300 हमारा अगला टारगेट रहेगा, अगला ट्रेड प्लान हमारा 51,300 रहेगा, जिसे मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन साइड में हमें जाते हुए मार्केट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट इस रेंज में कहीं ना कहीं हमें जाते हुए देखने को मिलती है, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, कहाँ पे आपको पोजीशन क्रिएट करनी है, कहाँ पोजीशन नहीं बनानी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कैंडल का ध्यान रखना है। कैंडल के इन्फॉर्मेशन से ही आपको मार्केट में एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, देखिए किस तरीके से यहाँ से इस रेंज से, यानी कि कह सकते हैं 51,250 से 300 से ज़बरदस्त यहाँ से बाइंग मोमेंटम, यानी कि हमें बाइंग जो है कह सकते हैं कि बाइंग प्रेशर अच्छा खासा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यानी कि यहाँ से जो है कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अच्छी खासी जो है पोजीशन बुल्स की क्रिएट होते हुए देखने को मिली है, बुल्स अच्छा खासा तेजी दिखाया। लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर पूरे दिन क्या हुआ, यहाँ पहुँचने के बाद में एक रेंज बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अप गई है, वो भी लोगों को अब कहीं ना कहीं ये 52,000 टच लगता है कि मार्केट 52,000 टच कर सकती है। तो आपको तो क्या करना है, मैंने आप सबको पहले ही बताया कि किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है। तो अब चलते हैं निफ्टी पर और वहाँ पे अच्छे से निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। देखिए जिस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला, उस तरीके से निफ्टी में मोमेंटम नहीं हुआ। निफ्टी में केवल कहीं ना कहीं अगर हम पूरे लेवल की बात करें तो पूरा 150 पॉइंट में ही केवल मोमेंटम देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है क्लोजिंग कितने पर हुई है, 25,142 पर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, अब देखिए निफ्टी में एक चीज़ और बता दूँ, निफ्टी में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो मैक्सिमम मैं आप सबसे यही कहूँगा 50 पॉइंट का टारगेट, इससे ज़्यादा लेके मत चलिएगा। मतलब कि आपको छोटी क्वांटिटी छोटे पोजीशन के साथ ही एंट्री बनानी है। बहुत कम मोमेंटम आपको कहीं ना कहीं इसमें निफ्टी में कहीं ना कहीं इसकी रेंज जो है, जब बहुत बड़ा कुछ ऐसा इफेक्ट होता है तब मार्केट में हमें वो भी निफ्टी में बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। नहीं तो निफ्टी बहुत ही स्लो मोड में जो है कह सकते हैं अपना मोमेंटम करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मार्केट डाउटफुल रहता है। तो आपको छोटे पॉइंट के साथ में छोटा टारगेट लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग हुई है 25,142 पर। तो अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका आज का हाई है अगर उसको ब्रेक कर जाती है गैप अप ओपन होने के साथ में, यानी कि 25,150 के ऊपर निकलती है, तब हम पहला टारगेट प्लान करेंगे सी साइड में। और यहाँ से हमारा पहला टारगेट प्लान जो निकल के आ रहा है, यानी कि पहला टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है वो है 200 का। यानी कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में हमें पहला टारगेट कहीं ना कहीं तेजी साइड में 25,200 का कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। और इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करके निकल जाती है तो हमारा दूसरा जो है दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है, यानी कि हम दूसरा लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है 25,250 का। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करते हुए यानी या रिट्रेस करते हुए हमें 250 तक आते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान है आपको मार्केट में एंट्री किस प्रकार करनी है, किस प्रकार आपको पोजीशन क्रिएट करनी है, तो आपको विद स्टॉप लॉस इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट अगर ओपन होती है तो किस रेंज में ओपन होती है, कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना है, मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। और अगर इस लेवल को यानी कि जो आज का हाई है अगर उसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तब वहाँ पर हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो उस प्रकार आपको जैसा कि मैंने बताया ऐसे ही ट्रेड प्लान करना है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद रिवर्स हो जाती है या गैप डाउन खुलती है तो कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल है यहाँ पर 2500 तक आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। तो आपको नॉन ट्रेडिंग जोन कौन सा रखना है, यानी कि आपको एंटी जेड जोन घोषित कर लेना है भैया 2500 से लेकर 150 तक।
2500 से 150 तक, यानी कि इस 50 पॉइंट के रेंज में आपको नहीं घुसना है मार्केट में। बस आपको देखना है कि 150 के ऊपर निकलती है या 100 के नीचे आती है। तो अगर 100 के नीचे आती है तब आप वहां पर छोटी पॉइंट के साथ में छोटा टारगेट लेके डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर निफ्टी अभी बनी हुई है। तो कहीं से भी मार्केट में हमें जो है इसका मोमेंटम रिवर्स होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी 25,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर ही बनी है। हालांकि बैंक निफ्टी तो कह सकते हैं 51,500 के ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं बुल्स रेंज में अब आ रही है, या कह सकते हैं बुल्स रेंज में अभी बनी हुई हमें देखने को मिल रही, लेकिन निफ्टी में अभी वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली हैं। अभी कह सकते हैं ये जो भले ग्रीन आप देख रहे हैं, मार्केट में तेज़ी देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी पूरा जो है मार्केट निफ्टी का जो पूरा इंडेक्स है, ये कह सकते हैं बियर्स के कंट्रोल में है। मेरा ये मानना है ओवरऑल कि अभी ये बियर्स के हाथों में ही है, अभी यहाँ पर बुल्स के हाथों में ये चीज़ें नहीं जा पाई हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 100 के नीचे अगर आती है तो हम पहला टारगेट प्लान अपना कर सकते हैं, और वो भी जो है 50 पॉइंट के साथ में। तो 25,050, यानी कि हम इस लेवल तक कहीं ना कहीं 50 पॉइंट को टारगेट में लेके आप पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इसको भी मार्केट अगर निकल जाती है ब्रेक करके तो 25,000 या अपना दूसरा टारगेट आप बना सकते हैं। छोटे क्वांटिटी के साथ में ही आपको टारगेट प्लान करना है, और ध्यान है आपको विद स्टॉप लॉस मार्केट में एंट्री करनी है, और कैंडल की इन्फॉर्मेशन के बिना मार्केट में एंट्री नहीं बनानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद है तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।